अब क्या लाए माल में, दिखाइए। माल में? हाँ, माल में कस की 5 कोरी लिए है। दिखाइए। देखिए आप यहाँ पे इस व्यक्ति के पास कितना आइटम है, देख लीजिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। खुद पे भरोसा हो, खुद पे विश्वास, रचता है आम आदमी ही इतिहास। हम साथ है हर कदम हर डगर, होगी विजय खेले होगी विजय। हर एक सिक्के को सोचे विचारे, इस मंच से एग्जीबिशन मंच से पूरा भारत निहारे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट है उत्सव। आप देख रहे हैं इंडियन कॉइनेज। तारीख है 13 अगस्त 2021 और आ चुका हूं मैं अहमदाबाद के एग्जीबिशन में। एक्चुअली मैं सुबह ही आ चुका हूं, लेकिन अब शाम का वक्त हो गया, थोड़ा बहुत काम कर लिया, बहुत लोगों से मिल लिया। अब मैं एक्चुअली वीडियो शूट कर रहा हूं, थोड़ा देर हो गया। अंदर एग्जीबिशन का लुत्फ लेते हैं, एग्जीबिशन में क्या क्या है क्या नहीं है दिखाता हूं। बहुत अच्छा एग्जीबिशन होने वाला ये, और साथ में ऑक्शन हाउस कितने हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं सीधे अंदर। अभी हमें क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी के स्टॉल पे बहुत सालों से शत्रुघ्न, उसके ऑनर है शत्रुघ्न साहब, वो एग्जीबिशन एक्सप्लोर करते हो, एग्जीबिशन बहुत अच्छे से एंगेज करते हैं। शत्रुघ्न साहब से थोड़ी बातें करेंगे और जानेंगे कि इस बार का एग्जीबिशन उसके लिए कितना डिफिकल्ट रहा, हमारे लिए इतनी मेहनत की है। शत्रुघ्न जी, इस बार का एग्जीबिशन, आप तो कितने सालों से एग्जीबिशन करते हैं, लेकिन इस बार का एग्जीबिशन एंगेज करवाने में कितनी डिफिकल्टी हुई है? काफ़ी डिफ़िकल्टी हुई है। वैसे तो हम हर साल को एग्जीबिशन करते हैं, ये हमारा 13वां एग्जीबिशन है। 2020 में कोविड के हिसाब से हम लोग नहीं कर पाए थे। इस साल करने में भी बहुत डिफ़िकल्टी इसलिए रही है क्योंकि ज़्यादातर लोग बाहर गांव से आते हैं, मतलब लोकल भी होते हैं, बाहर गांव से बहुत आते हैं। सबको कोविड का प्रोटोकॉल का पालन करना, RT-PCR करवाना, वैक्सीन लेना, ये सब चीज़ों को देखते हुए डिफ़िकल्टी बहुत रही है। मगर फिर भी हमने परमिशन लिया और परमिशन लेके ये अरेंज किया, और हिंदुस्तान भर में से लोग आए हैं और अपना कलेक्शन दिखा रहे हैं, ले रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, दे रहे हैं। मतलब
एक और बढ़िया से स्टॉल पे आ चुके हैं हम। वैरायटीज़ ऑफ नोट्स है, ब्रिटिश इंडिया के नोट है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के नोट है और बहुत अच्छी कंडीशन में नोट है। तो कलेक्शन कैसी चीज़ों का करना चाहिए वो सच में एग्जीबिशन से ही हम सीख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छे न्यूमिस्मेटिक डीलर से मिलवाना चाह रहा हूँ। सर प्लीज अपना नाम बताइए। जी मैं भाविक शाह जामनगर गुजरात से हूँ। वैसे नॉर्मली मैं ब्रिटिश इंडिया नोट्स में करता हूँ और रिपब्लिक का जो स्टार्टिंग के रेयर चीज़ें होती है, रेयर नोट होते हैं, उसमें मैं करता हूँ। और मैं अच्छी कंडीशन, अच्छी क्वालिटी में ज़्यादा करता हूँ काम। तो वैसी चीज़ें मैं आपको दिखा सकता हूँ, कोई नहीं। ये 100 रुपये की जो 6 की कलकत्ता सर्कल में CD देशमुख गवर्नर की साइन आती है। ये ऑलमोस्ट अनसर्कुलेटेड कंडीशन में है बिकॉज ऑफ ये PMG ग्रेडिंग है। ये अमेरिका की एक ग्रेडिंग कंपनी ग्रेड करके देती है पेपर को। तो ये उन्होंने 70 आउट ऑफ 63 ग्रेड दिया हुआ। इट मीन्स कि ये ऑलमोस्ट UNC है। अभी यही नोट मान लो नॉर्मल कंडीशन में हो जाए तो उसका इससे 1/4 प्राइस हो जाएगा। तो वैसे ही मेरे पास आपको जो भी देखने मिलेगा वो अच्छे ग्रेड में ही चीज़ मिलेगी। और किसी नोट को अगर ग्रेड करवाना है तो वो कहाँ पे करवा सकते हैं? देखिए, ग्रेड के लिए इंडिया में भी एक कंपनी है और फॉरेन में तो 2-3 कंपनियां हैं। तो लोग प्रीफर करते हैं कौन सी कंपनी में किसको जाना है। जैसे ये PMG है तो ये PMG ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह, हर ऑक्शन हाउस को ये प्रीफर करते हैं। जैसे PCGS आती थी वो बंद हो गई, लेकिन उनकी दूसरी लीगेसी करके चालू हुआ है, वो US का, ये भी US का है। वैसे यहाँ पे इंडिया में PMCS है। तो वो लोग नॉर्मली ब्रिटिश से ज़्यादा उसमें वो एरर और फैंसी नोट्स को वो ज़्यादा कराना चाहते हैं ग्रेड। ब्रिटिश का उसमें कम ग्रेड का वो है। तो डिपेंड, सबके अलग अलग लॉजिक है। कोई करते भी, कोई नहीं करते, सबका अलग है। और ये 500 रुपये भी? हाँ, वो 500, यस वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा चीज़ आपने पकड़ा। जैसे ये 500 रुपये इंडिया में आज़ादी के बाद 500 रुपये में जब नोट छपी तो ये फर्स्ट इश्यू है। ये ग्रेडिंग किया हुआ है। ये 70 आउट ऑफ 67 ग्रेड है। इट मीन्स कि वो समझिए कि आज ही ये प्रेस से छपी और फिर ये ग्रेड हुई तो इतना ग्रेड आ सकता है। आज की नोटों में आता है इतना, ये इतनी पुरानी में नहीं आती। अब इसमें देख सकते हो साल कौन सा है, 1987 की ये प्रिंटेड नोट है। 500 रुपये फर्स्ट इश्यू इंडिया का। इसके बाद इसके जैसी 3-4 पैटर्न छपी, फिर पैटर्न चेंज हो गई, गवर्नर वगैरह सब चेंज होते रहते हैं। 500 में आई थिंक 60-65 इश्यू अलग अलग निकले हैं। ये एक कलेक्शन में हाँ, कुछ उर्दू में लिखा हुआ है जी पाकिस्तान, तो उसके पीछे की एक्चुअली, हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली नोट 5 रुपये अपनी इंडिया में ऐसी नोट आती थी 5 रुपये। उसमें ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये उर्दू में लिखा है हुकूमत पाकिस्तान। हाँ, तो ये नोट क्या था कि इंडिया और पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ, अलग हुआ, उसके बाद उनकी करेंसी, अभी आज़ाद तो हो गया कल से, ज़मीन के बंटवारे हो गए, लेकिन वो लोग उनको करेंसी यूज़ कैसे क्या करेंगे। तो उनके लिए ब्रिटिशरों ने अपने इंडिया के साथ में मिल के डिसाइड किया, पाकिस्तान की भी गवर्नमेंट के साथ में, कि अभी इंडिया की जो भी गवर्नमेंट है उसमें आपको इंडिया के ही नोट बट हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तान ओवरप्रिंट लिख के देंगे, वो न्यूज़ वो आपके नोट्स चलेंगे। उसमें दूसरी इसी नोट में रेड सीरियल नंबर, ये जो ब्लैक है वैसे रेड सीरियल में आता था, वो भी चलती थी। वैसे 5 है, 1, 2, 5, 10 सब आते थे। तो ये थे भाविक शाह साहब, बहुत अच्छी बातें बताई, ज्ञानवर्धक बातें बताई। ऐसी बातों, यही तो सीखना है एग्जीबिशन में जाके। एग्जीबिशन में जाके ज़रूरी नहीं है आप कोई चीज़ें खरीदे। एग्जिबिट वर्ड क्या कहता है कि ऐसी चीज़ें जो आपके पास नहीं है, लेकिन उन ऐसी सारी चीज़ों का कलेक्शन जो आप अपनी नज़रों से देख सकते हैं, कुछ ज्ञान ले सकते हैं। तो चलिए एक और बढ़िया डीलर से मिलवाता हूँ। चलिए, आपको लास्ट अहमदाबाद एग्जीबिशन याद है? हमने आपको ब्रिटिश इंडिया के नोट्स के बहुत ही बड़े डीलर से आपकी मुलाकात करवाई थी, मुकेश भाई पटेल। तो आज उसी के स्टॉल पे लेके आया हूँ मैं, लेकिन आज मुकेश भाई पटेल नहीं है, उसके सन मौजूद है। हेलो, मेरा नाम किरण पटेल है और मैं ब्रिटिश इंडिया कॉइन और नोट्स में कलेक्ट करता हूँ और ट्रेड भी करता हूँ। तो कितने सालों से आपको ये शौक लगा पापा के नक्शे कदम पे? एक्चुअली मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आफ्टर 2010 जब पापा US गए तो मैंने रियलाइज़ किया कि चलो यही करते हैं। जॉब छोड़ के तो मैं ये मतलब कॉइन कलेक्शन और नोट कलेक्शन में आ गया ब्रिटिश इंडिया के। और मुझे तब से ही मेरे पास सब तरह के नोट्स है, ब्रिटिश इंडिया के 1 रुपये से लेके 1000 रुपये तक, किंग जॉर्ज 5 के, किंग जॉर्ज 6 के, सब तरह के नोट्स अवेलेबल है। और ये मेरा पैशन है, मैं सेल करने के लिए नहीं करता हूँ, मैं अपने कलेक्शन, खुद के कलेक्शन के लिए करता हूँ उसको। आपके कलेक्शन में से कुछ चीज़ें दिखाइए जो आपको लगता है कि ये बढ़िया चीज़ है सबसे। हाँ,
जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1 रुपी 1917 का नोट है और उसमें डिफरेंट सिग्नेचर आते हैं। जैसे कि ये एसी मैक वाटर है, उसमें प्रीफिक्स वाई है, फिर एसी मैक वाटर है, उसमें प्रीफिक्स एस है, और ये भी एसी मैक वाटर ही है लेकिन ये प्रीफिक्स एस है। तो A to Z तक प्रीफिक्स आते थे उसमें। तो हाँ, ये 1000 रुपीज़ का नोट है, किंग जॉर्ज 6 का है, ये 1945 का नोट है। हाँ, JB टेलर सिग्नेचर है। ये किंग जॉर्ज 5 का नोट है, किंग जॉर्ज 5 100 रुपीज़। हाँ, ये तकरीबन 1925 का नोट होगा। हाँ, फिर ये है फ्रेंच इंडिया का, जो फ्रेंच लोग अपने पोर्चुगीज़ इंडिया और फ्रेंच इंडिया भी हुआ करता था। तो पौंडीचेरी में ये नोट छपा हुआ था और फ्रेंच इंडिया, जो फ्रेंच लोग अपने वहाँ पे शासन करते थे ना, तो वो लोग छापते थे ये नोट। जैसे ब्रिटिश इंडिया हो गया, हाँ वैसे फ्रेंच इंडिया हो गया, एग्जैक्टली। और ये है पोर्चुगीज़ इंडिया का, ये 20 रुपीज़ का डिनोमिनेशन है। हाँ, ये 20 रुपीज़ है, जो गोवा में छपता था। हाँ, तो ये जो फ्रेंच इंडिया और पोर्टुगीज इंडिया के जो नोट है, हाँ, तो यहाँ पे ये नोट है, इसका हिस्टोरिकल न्यूमिस्मेटिक वैल्यू क्या हो सकता है? वो भी डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। जैसे कि अगर एक्स्ट्रा फाइन या यूएनसी कंडीशन है तो फिर 70,000 80,000, और कंडीशन अगर वीक है, फाइन से भी कम है, तो 10,000 20,000, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन एक्चुअली। और एक बंडल दिख रहा है बहुत ही सेक्सी, तो आप इसके बारे में भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन। ये 5 रुपये का बंडल है। हाँ, ये 5 रुपये का बंडल है। आफ्टर इंडिपेंडेंस का बंडल है ये, 1955 के तकरीबन 1955-1960 का होगा। ये इसको सेकंड इशू बोलते हैं ना? हाँ, ये सेकंड इशू बंडल है। मतलब जो दूसरा इशू हुआ? हाँ, दूसरा इशू हुआ, हाँ, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो आगे भी आप ऐसे ही कलेक्शन करते रहेंगे जैसे मुकेश जी करते हैं उसी तरह? हाँ जी, बिल्कुल पक्का यही करने वाले हैं और यही पैशन है अपना। तो इसी फील्ड से जुड़े रहेंगे, इसकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे और नई पीढ़ी इंस्पायर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, तो उसकी चेष्टा करेंगे। हाँ जी, चैनल पे आइए आप जैसे लोग। हाँ जी, क्योंकि अपने देखे तो यूएस जो डेवलप कंट्री है, बराबर है, अपना डेवलपिंग कंट्री है, तो जो यूएस है वहाँ पे ये बिज़नेस और ये कलेक्शन, ये हॉबी यहाँ से 100 गुना ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे फेयर होता है उससे 100 गुना बड़ा वहाँ पे फेयर होता है। तो इतना स्कोप है, अपने को वहाँ तक पहुँचना है। वी विश कि हम वहाँ तक पहुँचे और आप जैसे लोग हैं। थैंक यू। वी विश कि हम वहाँ तक पहुँचे और आप जैसे लोग हैं, तो ये 100% पॉसिबल हो जाएगा। अहमदाबाद एग्जीबिशन हो गया स्टार्ट। तो जैसे अहमदाबाद एग्जीबिशन से पहले मैंने आपको बताया था कि किसी का अगर कुछ क्वेरी है, किसी को अपने कॉइन का वैल्यूएशन करवाना है, तो मुझे मिल सकते हैं। तो इसी प्रकार से एक सज्जन हमारे पास आए हैं, मैं उसकी मुलाकात करवाना चाहता हूं और साथ में बताऊंगा कि उसके पास क्या कॉइन कलेक्शन था और उसको ठीक से वैल्यूएशन मिला है कि नहीं मिला है। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम अनिल ठाकर है। आप कहाँ से हो सर? वैसे तो नॉर्थ गुजरात से, अभी महसाणा रह रहा हूँ। ओके, तो आपके पास जितना भी कलेक्शन था, तो हमने जो प्राइस दिया, तो हमने एक प्राइस दिया लेने का, एक प्राइस दिया देने का। हाँ। हमने यानी कि हम आपको एग्जीबिशन में अलग अलग डीलर से, 1-2 डीलर से आपको मिलवाया। उनमें से आपको डीलर का रिस्पांस कैसा लगा? नहीं, ठीक है, और आपने जो बतलाया वो भी सही लगा, मतलब प्राइस। ओके। और एग्जीबिशन में देखने को भी बहुत मिला, नया बहुत मिला। तो इस प्रकार से मैं सबको बोलता हूँ, अगर आपके शहर के आसपास एग्जीबिशन हो रहा है या शहर के थोड़े भी दूर हो रहा है और आप इस पूरे फील्ड से अनजान है, तो एक बार एग्जीबिशन में जाइए। आपको जो भी सिक्के बेचने हैं ना, सबसे पहले वो ख़रीदने चाहिए, ताकि आपको पता चलेगा जेन्युइन प्राइस क्या आपके सिक्के का। आप नोट डाउन कर लीजिए आपके पास कौन से कॉइन है, सिल्वर के है, सिल्वर के नहीं है, ये सब नोट डाउन करके एग्जीबिशन में जाइए। वहाँ पे लोगों से पूछिए कि मुझे ये सिक्का ख़रीदना है। बेचने मत जाइएगा, सिर्फ पहले ख़रीदिएगा। ख़रीदने से पता चलता है आपके सिक्के का ओरिजिनल प्राइस क्या है।
अब जब एग्जीबिशन में हम रहते हैं तो एग्जीबिशन में हम जितने भी न्यूमिस्मेटिक डीलर होते हैं वो एक पर्टिकुलर होटल में रहते हैं, चाहे वो होटल प्रेसिडेंट इन हो सकता है अगर अहमदाबाद में है तो, या तो होटल क्राउन हो सकता है। अलग अलग लोग अलग अलग अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, न्यूमिस्मेटिक फ्रेंड के साथ, कुछ सिक्के का बेचते हैं, कोई लेता है और ऐसे व्यापार होता है। चलिए कुछ दिखाता हूँ कि कैसे सिक्कों का शॉर्टिंग होता है। ये मेरे दोस्त, आपका नाम बताइए सर? नीरज सोनी जी। ये नीरज सोनी है। अभी आप कौन से सिक्के का शॉर्टिंग कर रहे हैं बताइए? ये हमारे कच्छ स्टेट के सिक्के हैं। हाँ जी। और हम कच्छ स्टेट के सिक्कों में अव्वल दर्जे की जानकारी रखते हैं, इसलिए हमको बहुत उसमें अच्छा नॉलेज है, तो हम ये काम करते हैं। तो अभी क्या शॉर्टिंग कर रहे हैं? भी है इसका। हाँ। अभी ये खिंगार जी के पुराने डोकड़ो और डेड डोकड़ो है। ओके। और ये लगभग 80 से 100 साल पुराने हैं। 80 से 100 साल पुराने। तो जब ये एक से कलेक्शन करते हैं, जब ये छांटते हैं, उसमें से अपना पर्टिकुलर डेट निकालना, फिर उसमें अगर कुछ होता है कौन से रूलर है, उस प्रकार आप अलग अलग डिवाइड करते हैं और इसको हम कंडीशन के हिसाब से इसकी प्राइस मेंटेन करते हैं। और शौक के लिए हम अपने कलेक्शन में भी ऐड करते हैं। और एग्जीबिशन जब भी होते हैं हम लोग मिलते हैं जी, तो मैक्सिमम हमको नॉलेज तो ठीक है, हम हमारे पास है ही, मतलब हम रोज सीखते ही है, लेकिन जितनी भी न्यूमिस्मेटिक आइटम होती है वो मैक्सिमम हमको एग्जीबिशन में ही मिलती है। आपका क्या कहना है? जरूर, एक साथ सब इकट्ठे होते हैं तो ज़्यादातर हम लोगों से पहचान में भी आते हैं और एक दूसरे को मिलने के बाद खुश भी होते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलती है। ये 3 दिन बहुत मजा आता है जब भी एग्जीबिशन में। जी जरूर। चलो ठीक है। जोधपुर है तो आपको पता कैसे, आपको उर्दू आती है क्या? नहीं, उर्दू हम थोड़ा बहुत जानते हैं, वो उतना नहीं पहचान, पर कोइन का पैटर्न जान के देख के हम पहचान लेते हैं। देखिए आपको पता है कि हमारे फील्ड में एक बहुत सीनियर न्यूमिस्मेटिस्ट है पुखराज सुराना जी, बहुत जानकार आदमी है। 1955 से तकरीबन वो कलेक्शन कर रहे हैं, आज तक उसको उतना उर्दू नहीं आता है, लेकिन फिर भी कोई पर्टिकुलर कॉइन का पैटर्न लेके वो बता देते हैं कि कौन से स्टेट का कॉइन है। वो हाँ, बॉम्बे से तो हम उनके बहुत अच्छे अनुयायी है और उनके जानते भी है हम। बहुत अच्छा है। तो आप पैटर्न देख के बोल देते हैं कि ये कौन से स्टेट का कॉइन है। जी जी, जितना आप कलेक्शन कर रहे हो। हाँ, बहुत बढ़िया है जी। तो ये सारे खंभात, कच्छ ऐसे कॉइन है। इसमें जोधपुर, खंभात, बड़ौदा स्टेट सब मिक्स है। इसको क्या दोकड़ा बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ये दोकड़ो है। दोकड़ो है ना। हाफ पैसा, डेढ़ डोकड़ो माने 1.5 पैसा। उसका वो जो तब का वो बोलते हैं कॉइन का नाम। ये हमारे खोड़ू भाई है। नहीं नहीं, आप सोइए सर, आप सोइए, बस ऐसे ही अच्छा लगता है, आप सोते रहिए। अब क्या लाए माल में, दिखाइए। माल में? हाँ, माल में कस की 5 कोरी लिए है। दिखाइए। देखिए आप यहाँ पे इस व्यक्ति के पास कितना आइटम है देख लीजिए, और साथ में ये प्राइस भी बताएंगे। ऐसे ही रख दीजिए यहाँ पे। तो खोड़ू भाई ये कौन सी मेटल में है? ये कच्छ का? चांदी की है। चांदी के मेटल में है। हाँ। और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, कॉइन के बारे में। कॉइन इसमें अलग अलग साल की हमें डिवाइड करते हैं। ओके। પછી अलग अलग साल हमें मिलाते हैं। ओके। અને અમને શોખ છે આવી વસ્તુઓ જોવા આવવાનો, ओके, એકબીજાને અદલા બદલી કરવાનો। ओके, खूब सरस, खूब सरस। खूब मजा आवे। तो ये अगर ये एक कॉइन का प्राइस गिनूं, ये कच्छ की कोरी है, तो एक कॉइन का क्या प्राइस होता है हिस्टोरिकल न्यूमिस्मेटिक वैल्यू? 1100-1200 रुपया। तो ये कितने कॉइन है अभी आपके पास? ये तो है 40-50। तो भी फिर अच्छा 40-50 हजार का आइटम तो है। और भी बैग में हो गए? और कुछ नहीं है, और कपड़ा है। और कपड़ा है। हाँ। लेकिन जब भी आते जाते हैं तो ऐसे देखने लिए है, देखने लिया है कि क्या क्या आते हैं, क्या क्या जाते हैं, और क्या क्या मालूम पड़ता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक और रूम में लेके चलता हूँ ज़्यादा। तो ये हमारे राजू भाई क्या किया आप बताइए। चलिए राजू भाई के साथ घूमते, पान वान खा के आए। राजू भाई इधर आइए, हमारे रूम में आइए। मैंने जब अपना चैनल शुरू किया तो सबसे पहले वीडियो इन महाशय का लिया, उसमें बहुत शरीफ लग रहे थे ये। अभी देखिए अभी पान चढ़ाए हैं, शेविंग भी नहीं किया है, लेकिन 3 दिन हमको इतनी खुशी मिलती है कि वो कहीं पे नहीं मिलती। हम अगर फैमिली के साथ भी घूम लेना तो एग्जीबिशन की 3 दिन की खुशी हमको वहाँ पे भी नहीं मिलती जितनी यहाँ। क्या बता रहे राजू भाई? 18 आज का पहला दिन। तो व्यापार हुआ राजू भाई? हाँ, व्यापार हुआ। नोट बेचे? नोट बेचे, सेट बेचे, बंडल बेचे,
तो किसी को अगर सिग्नेचर सेट खरीदना है तो राजू भाई का मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में नंबर दे ही रखा है। आप राजू भाई के संपर्क में रहे, उससे राजू भाई के साथ रह के एक तो बहुत अच्छा सीख सकते हैं, अपना कलेक्शन कैसे मेंटेन करना है वो भी राजू भाई आपको पर्टिकुलरली बता सकते हैं। साथ में राजू भाई के वहाँ से ही आपको 2 रुपये से लेके 100 रुपये तक के सिग्नेचर सेट मिल जाएंगे। शायद हो सकता है 100 रुपये का सिग्नेचर सेट में थोड़ी देर ही लगे, 1 to 100 रुपीज़ मिल जाएगा। तो किसी को अगर कलेक्शन करना है तो राजू भाई का मैंने ऑलरेडी नंबर दे के रखा है, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब दूसरे रूम में जाते हैं, राजू भाई को लीव करते हैं। चलिए राजू भाई, ओके बाय। हाथ छोड़ दीजिए। ये आ गया दूसरा रूम। 900 में खरीद लिया, 700 रुपया का तो चांदी का भाव है, चांदी का भाव तो आपको मिल जाएगा 650 दे रहे। नहीं, चालू रखो आप, बातचीत चालू रखो। तो उसमें क्या क्या नुकसान होगा? 200 रुपये नुकसान होगा। नहीं, चांदी का भाव भी वो 650। चांदी ऊपर जाएगा तो कितना प्रॉफिट आएगा आपका? बहुत प्रॉफिट आएगा, आपका पैसा सिक्योर रहेगा। 1000 रुपया लगाओ तो 1000 रुपया बचेगा, घर में रहेगा, कहीं जाएगा नहीं। ये बात आप सोच के करो और पढ़ाई भी करो साथ में। किताब ले लो, बढ़िया बढ़िया किताब ले लो। 1-2 हज़ार 5,000 रुपया जाएगा, लेकिन 5,000 एक सिक्के में आ जाएगा। किताब लेके पढ़ाई करो पहले, वो कर लो, हो जाएगा। ये जो बड़ी बड़ी अच्छी बातें बोलने वाले वो संजय रोज है, मेरे दोस्त है। काफ़ी टाइम से हम एक दूसरे के साथ हम कितने 7-8 सालों से जानते हैं। 7-8 साल हो गया। कलकत्ता जाते हैं तो हम होटल में ये बंदा नहीं मिला ऐसे हो ही नहीं सकता, हमको मिल ही जाते हैं। जी जी। और संजय डाई वैरायटी में अच्छा कलेक्शन करते हैं। मैं भी फ्रंट में आ जाता हूँ। संजय डाई वैरायटी में अच्छा कलेक्शन करते हैं। उसके बाद रिपब्लिक ऑफ इंडिया में संजय UNC कॉइन्स में बड़ा अच्छा कलेक्शन करते हैं, उसको नॉलेज भी बहुत अच्छा है। और फेसबुक पे आप संजय रोज लिखिए, उसका पेज वेज सब मिल जाएगा। और कलकत्ता से यहाँ पे आए हैं, समझिए जी। हर एग्जीबिशन जब भी कलकत्ता अहमदाबाद में लगता है तो कलकत्ता से लोग आते हैं, और कलकत्ता में लगता है तो देश भर से लोग जाते हैं वहाँ पे। तो कैसा रहा एग्जीबिशन? बहुत बढ़िया भाई, मेरे लिए तो हाँ थोड़ा बहुत बिजनेस भी हुआ। इस बार माल तो नहीं है, जैसे आपको भी मालूम है। हाँ। मार्केट में मंदी है, लोग निकाल नहीं पा रहे हैं, इसके वजह से थोड़ा कम्युनिकेशन में गैप रहा है। तो कॉइन्स लोगों को मिला नहीं, हमको भी उतना मिला नहीं इसको भी है। तो फिर भी ठीक है, हम तो यहीं पे आते हैं। वो तो कुछ बिजनेस हो ना हो, कलेक्शन हो ना हो, हम तो आते रहते हैं। एक बात बताओ, ये वो जो मेरे को मन की शांति मिलती है यहाँ पे आके। ये जो 3 दिन होते हैं, हाँ, हाँ। हम एग्जीबिशन अटेंड करते हैं। जी जी। तो मेरा तो पर्टिकुलरली अगर मैं किसी भी चीज़ का मैं बेस्ट निकालूं, मतलब मैं एंजॉयमेंट का अगर बेस्ट निकालूं तो ये 3 दिन मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो मुझे भी लगता है। ऑल ओवर वर्ल्ड, मतलब कुछ भी, अगर मैं फैमिली के साथ भी जाऊँ, कहीं पे भी जाऊँ, लेकिन अगर मैं एग्जीबिशन में गया हूँ, वो बात सही। किसी को जानूं ना जानूं कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैं गांगुली जी से आज मिला हूँ, हाँ, वो तो हाँ, तो वो मैं भी दोस्त बन गए, अच्छे दोस्त बन गए। 5 मिनट में दोस्त बन दोस्त बन गए। गए। अरे 5 मिनट में दोस्त क्या व्यापार कर लिया।